किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर कोई चीज़ हमें ना मिले तो सब्र नहीं होता है, अगर कोई चीज़ मिल जाए तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं इसका एक नई कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, एक बार की बात होती है, एक गांव में एक बाबा जी पहुँचते हैं। उन बाबा जी का एक फैमिली वालों ने, एक परिवार वालों ने उनका बड़ी सेवा सत्कार करते हैं। जितना ज़्यादा नहीं करना चाहिए उतना ज़्यादा उनका सेवा सत्कार करते हैं, उन्हें एकदम प्रसन्न कर एकदम उन्हें खुश कर देते हैं। और फाइनली जब विदाई का समय आता है तो उस फैमिली के मुखिया जी आके कहते हैं हाथ जोड़कर उनके सामने कि बाबा जी, हमारे पास तो कोई धन दौलत नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है उपहार में, आप इसे लेते जाइए अपने साथ। और उस फैमिली वाले से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था बाबा जी का, उसे मना भी नहीं कर सकते थे। तो उस फैमिली वाले ने उन्हें एक बकरी दे दिया उपहार के स्वरूप में, विदाई के लिए, विदाई के समय। और बाबा जी उसे लेकर चलते रहते हैं। सफ़र काफ़ी लंबा होता है, बाबा जी चलते रहते हैं। तब उन्हें लगता है यार बकरी परेशान हो जाएगी, मैं इसको कंधे पे उठा लेता हूँ। बाबा जी उसे कंधे पे उठाते हैं। तभी बाबा जी के ऊपर 3 ठग की नज़र पहुँचती है और वो ठग आपस में बातें करते हैं, यार आज लंच में बकरी होना चाहिए, बहुत दिन हो गया है। और फिर वो तीनों लोग आपस में प्लान बनाते हैं कैसे इस बाबा जी से हम इस बकरी को ठगा जाए। तो उन तीनों लोग आपस में प्लान बनाते हैं। आपस में प्लान बनाने के बाद वो तीनों लोग 3 जगह अलग अलग रुक जाते हैं, छिप जाते हैं। और जैसे ही बाबा जी थोड़े दूर आगे जाते हैं, अब पहला ठग आता है, बोलता है जी बाबा जी प्रणाम, अब कहाँ जा रहे हैं? बोलते हैं बेटा मैं पास वाले गांव से आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे विदाई के समय एक बकरी दिया है। बोला बकरी? ये तो कुत्ता है। बाबा जी बोलते पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, ये एक बकरी है। तो बोलता नहीं बाबा जी ये कुत्ता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, उन सब ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। तो बाबा जी उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, फिर से आगे चलते हैं। लेकिन बाबा के दिमाग में सवाल चलना शुरू हो जाता है। और तभी थोड़े दूर पे जाते हैं, तभी उन्हें दूसरा ठग मिलता है। बोलता है बाबा जी प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते हैं मैं पास वाले गाँव से आता, उन्होंने मेरी बहुत सेवा सत्कार किया और मुझे विदाई के स्वरूप में एक बकरी दिया है। बोला बकरी? ये तो कुत्ता है, जिसे आप लेकर ढो रहे हैं, ये एक कुत्ता है। तो बाबा जी के मन में सवाल चलना शुरू हो जाता है, यार ये पहला व्यक्ति गलत बोल सकता है, दूसरा भी व्यक्ति गलत बोल रहा है, लेकिन यार वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हैं, वो कुत्ता नहीं दे सकते, मुझे बकरी दिया है। अब बाबा के मन में बहुत ज़्यादा सवाल चलना शुरू हो जाता है। तो वो ठग बोलता है मेरा काम है आपको बता देना, लेकिन आपके ऊपर बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है ये चीज़, आप एक पवित्र इंसान, एक कुत्ते को लेकर ढो रहे हैं। तो बाबा जी उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, फिर आगे जाते हैं। तभी उन्हें थोड़े दूर बाद तीसरा ठग मिलता है। और तीसरा ठग मिलता है, बोलता है बाबा जी प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हैं? बोलता है मैं पास वाले गांव से आ रहा हूँ। अब बोलते हैं पास वाले गांव से आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप अपने साथ ये कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये आपके ऊपर शोभा नहीं दे रहा है, आप एक पवित्र इंसान, एक धार्मिक इंसान, आप एक कुत्ता लेकर कहाँ ढो रहे हैं? तो बाबा जी का समझ में आता है यार एक व्यक्ति गलत बोल सकता है, 2 व्यक्ति गलत बोल सकता है, लेकिन ना तीसरा व्यक्ति गलत नहीं बोल सकता है। तभी बाबा जी उस बकरी को नीचे रखते हैं और अपना मस्ती में चलते जाते हैं। कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये कहानी हमें क्या बताती है, मैं आपको इसको ये समझाता हूँ। अगर हम लोगों की बातों में आ गए, हमें जो करना है, हमें जहाँ जाना है, हमें जैसे करना है, हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं। हम उनकी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमें करना क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या, हमारा सपना क्या, सब कुछ भूल जाते हैं। यार मैं आपको बता दूँ, लोगों की बातों को ना इग्नोर करना सीखिए। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम जो कर रहे हैं ये हमारे लिए सही है कि गलत है। अगर आप लोगों की बातों को सुनेंगे तो आप अपने लक्ष्य पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका सपना है, आप उसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में मैं दोस्तों यही कहूँगा कि लोगों की बातों को दिल पे लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए सही है।